बेझिझक लगवाएं कोरोना का टीका। देश में एक बार फिर कोरोना की लहर चल पड़ी है और इस बार यह काफ़ी तेज़ है। स्थिति दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती जा रही है, लेकिन लोग इसको लेकर गंभीर नहीं हैं और एहतियात नहीं बरत रहे हैं। हर दिन कोरोना मामलों का रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में 6 महीने बाद पहली एक दिन में कोरोना के 93,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इससे होने वाली मौतों की संख्या अभी 700 के पार चली गई है। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे ज़्यादा 97,860 मरीज मिले थे। इसके बाद यह संख्या कम होनी शुरू हो गई थी। एक समय ऐसा आ गया था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या एकदम घट गई थी। 1 फरवरी को कोरोना संक्रमण के मामले की संख्या गिरकर 8,635 हो गई थी। एक दिन में कोरोना मामले की यह सबसे कम संख्या थी। कोरोना के मामले में सिर्फ 6 देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो दूसरी लहर से बचा हुआ था। लेकिन प्रतिबंधों में ढील दिए जाने को लोगों ने मान लिया कि कोरोना चला गया और लोग लापरवाह हो गए, जबकि देश में टीकाकरण अभी प्रारंभिक चरण में है। अभी हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े के अनुसार देश में अब तक करीब 1.24 करोड़ लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। यह सही है कि लगभग 1.16 करोड़ स्वस्थ भी हो चुके हैं, लेकिन यह जान लीजिए कि कोरोना में 1.64 लाख लोग ने जान भी गंवाई है। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में एक दिन में 50,000 से थोड़े कम कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। यह दुनिया भर के लिए कठिनतम दौर है। इस दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही हम सब पर भारी पड़ सकती है। देश की कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि स्थिति चिंताजनक है। कुछ राज्यों में चिंता विशेष रूप से ज़्यादा है, लेकिन कोई भी राज्य संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकता है। वायरस अब भी बहुत सक्रिय है। जब सोच रहे थे कि हमने वायरस को नियंत्रित करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, तो यह वापस आ गया है। महाराष्ट्र में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार 30 से 40 साल की उम्र वाले लोग सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर इसका कारण उस उम्र के लोग का घर से ज़्यादा बाहर निकलना मानते हैं। इसके पहले तक बच्चे कोरोना से मुक्त थे, लेकिन गुजरात से चिंताजनक खबर आई कि कुछ नवजात शिशुओं में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। इससे बचाव के जो तरीके हमारे आपके हाथ में हैं, लोग उनका भी पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना से बचने के 4 उपाय हैं। वैक्सीन लगवाएं, दूरी बनाए रखें, हाथ लगातार धोएं और मास्क अवश्य पहनें। इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। आप भाग्यशाली हैं कि आपके देश में आसानी से वैक्सीन उपलब्ध है। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां अब तक वैक्सीन नहीं पहुंची है, और इन देशों में वैक्सीन कब पहुंचेगी इसका भी पता नहीं है। इसलिए अगर आप 45 पार के हैं तो तत्काल वैक्सीन लगवाएं। यह कोरोना से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपाय है। इस मामले में कोई भी किंतु परंतु स्वीकार्य नहीं है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम स्वतः जाकर वैक्सीन लगवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 13 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। देश में अब तक कुल 7.44 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। यह सही है कि कोरोना के टीके को सब तक पहुंचने में अभी देर है, लेकिन जो उपाय हमारे हाथ में है लोग उनका भी पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मेहरबानी करके मास्क जरूर पहने। यह कोरोना संक्रमण की रोकथाम का सबसे अहम उपाय है। विशेषज्ञों की राय है कि हम सबको मास्क को अब जीवन का अभिन्न अंग हिस्सा बनाना होगा। कोरोना के संक्रमण से अपने आप को और दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी हो गया है। एक अध्ययन के अनुसार मास्क पहनने से कोरोना संक्रमण के खतरे को 85% तक कम किया जा सकता है। अपने देश में ज्यों ही लॉकडाउन में छूट दी गई, वैसे ही लोगों ने जैसे मान लिया कि कोरोना अब समाप्त हो गया। बाजारों में भीड़ जमा होने लगी, लोग समारोह में शामिल होने लगे और लापरवाह नजर आने लगे, जबकि यह समय सबसे अधिक सावधानी बरतने की है। शहरों के चौराहों पर जाम देखने को मिल रहा है। लोग आपस में एक दूसरे से दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। यह पूरे देश की कहानी है।